बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जमात है हश्तम, मजमून है उर्दू ए और उन्वान है हमारा पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। आ जाते हैं बुक की तरफ। पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, बुक का पेज नंबर है 19। सबसे पहले बेटा त्यौहार के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि त्यौहार किसे कहते हैं। खुशी के दिन को त्यौहार कहते हैं। अब ये त्यौहार मजहबी त्यौहार भी होते हैं, कौमी त्यौहार भी होते हैं और इलाकाई सतह पर भी त्यौहार या मेले मनाए जाते हैं। मजहबी त्यौहार में शब बारात, शब महराज, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा शामिल हैं। और कौमी सतह पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें यौम दफ़ा मनाया जाता है, यौम आज़ादी मनाया जाता है, कायद आज़म डे भी मनाया जाता है। इस तरह से अब जो इलाकाई सतह पर मेले और त्यौहार भी मुनक्किद किए जाते हैं। मेले का जो लफ्ज़ है वो किधर से निकला है? मिलाप के मायने से। चूँकि इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों के लोग दूर नज़दीक से दोस्त अहबाब को बाहम एक दूसरे से मुलाकात करने और मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलता है, इसलिए इस तकरीब को मेले का नाम दिया गया है। त्यौहार क्यों मनाए? कौमी त्यौहार जो हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद, यगानगत और भाईचारे का बायस होते हैं। इंसान एक माशरती हैवान है, अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसे माशरे के दूसरे अफराद के साथ मिलकर रहना पड़ता है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मौक़ों पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के हालात से आगाही हासिल करते हैं। इनमें सबसे बड़ा त्यौहार ईदैन का होता है। इसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सकाफ़ती मेलों का इनाकाद होता है। इन मेलों में मुख्तलिफ इलाकों के लोग हिस्सा लेते हैं। ये दूसरे सूबों से भी आए होते हैं और इनकी रहने सहने के, एक दूसरे के रहन सहन के बारे में आगाही हासिल होती है। लोग आपस में मिलते जुलते हैं और इनसे इनमें मोहब्बत पैदा होती है। ये तो हो गया त्यौहार के बारे में। सबसे पहले ख़ास अल्फाज के मायने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपकी सहूलियत के लिए अल्फाज के साथ इनके मायने लिख दिए हैं। बेटा ये इन अल्फाज के मायने आपकी बुक के आखिर में भी दिए हुए होते हैं। ये अल्फाज मायने आप अपनी कॉपीज़ में तहरीर करते हैं। सबसे पहले है सकाफ़त। सकाफ़त का मतलब है तहज़ीब, तश्कील, शक्ल देना। वाहिद का मतलब है अकाई। इश्तराक का मतलब है शिरकत या मिलजुल कर कोई काम करना। दिलरुबा, दिल को लुभाने वाला। उसके बाद है मुयस्सर का मतलब है दस्तयाब। संगम का मतलब है मिलना। हरीफ कहते हैं दुश्मन को। पोशाक, लिबास को। दहाना कहते हैं मुँह या वो जगह दहाना मुँह को कहते हैं। दरिया के, समंदर या झील में गिरने के मुकाम को भी कहते हैं। मसावात कहते हैं बराबरी को। अतवार तौर की जमा और इसके मायने हैं तरीके। आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ। इंसान के रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के आदाब व अतवार इसकी तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील करते हैं। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ और इनफरादी रंगों की हामिल होती है। अब सकाफ़त कहते हैं रहन सहन को और तहज़ीब कहते हैं रहन सहन के असूलों को। इन्हीं रंगों के बायस इस कौम की शनाख्त यानी पहचान होती है। तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में किसी कौम के अक़ीदे, नज़रियात, रस्म व रिवाज, ज़बान और इसकी मखसूस सरगर्मियों की निशानदेही होती है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की है। हर फूल जुदागाना यानी अपनी अलग हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह भी अलग नहीं। पाकिस्तान के सूबों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अलावा मुतअद्दिद कबायली इलाकों और एजेंसियों का अलग अलग रहन सहन है। इस इनफरादियत के बाहिस इनकी ज़बानें, पहनावे और रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस्लामी नज़रिए की वहदत कहते हैं अकेला एक। इन्हें एक लड़ी में पिरो दिया है। एक लड़ी में पिरो देने का मतलब होता है इकट्ठा कर देना।
عقیدے اور نظریے کے اشتراک یعنی عقیدہ اور نظریے کے اس ملاپ نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں، یعنی سب کا رہن سہن اور پہناوا، زبانیں الگ ہیں، لیکن ایک نظریہ اور ایک عقیدہ اسلام نے انہیں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ سب الگ ہونے کے باوجود ایک ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں اس سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم عاشور، محرم اور جشن عید المیلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلم جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے بھی مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں چند ایک کی تفصیل یہاں ہے۔ سب سے پہلا ہے لوک ورثے کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے یعنی حفاظت کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب اور ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف اسٹال لگائے جاتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ نمائش کہتے ہیں دکھاوے کو۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کی اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار یعنی اب 20 ممالک کے ہاتھ سے دستکار اس میں شامل کرتے ہیں۔ دستکار کہتے ہیں ہاتھ سے جو دستکاری کرتے ہیں، جو ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ بغیر کسی شک اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اجاگر کرنے کا مطلب ہے نمایاں کرتا ہے، اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ بیٹا یہ انڈر لائن کر لیجئے، MCQs بھی بنتا ہے اس کا۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لے کر آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگی ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے، یعنی اس کی رونق کو بڑھا دیتا ہے۔ میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی شامل کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا ہے شندور کا پولو تہوار۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔
इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो का एक रवायती खेल के तौर पर मरूफ है, जहां हर साल 7 से 9 जुलाई गिलगित और चितलार की रवायती हरीफ कहते हैं दुश्मनों को, टीमों के माबैन पोलो मुनक्किद होता है। शेंदूर समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसको अंडरलाइन कर लें, यह आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा। इसीलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड करार दिया गया है। इस मैच को देखने के लिए ना सिर्फ पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के सयाह भी पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ इस मैच को देखने के लिए आते हैं। मेले में पोलो मैच के अलावा को पैमाई, करीबी नदियों और दरियाओं में मछली के शिकार और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फनकार और दस्तकार भी इस मेले में शामिल होते हैं। इस घरेलू सनतकारियों की नुमाइश होती है। पोशाकों, शॉलों और कपड़ों पर कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम इस इलाके के लोगों के ज़ौक़ व जमाल यानी हुस्न का शौक़ और इनकी मुख्तलिफ मेहनत और जफाकशी को ज़ाहिर करता है। शुमाली इलाका जात की मौसीकी और इनके मखसूस रक़्स भी मेले की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। आखिर में हमारा है सिब्बी का मेला। सिब्बी दर्रा बुलान के दहाने पर आबाद है। आबाद एक कदीम शहर है। ये शहर कोयटा से 3 घंटे की मुसाफत पर जनूब मशरिक़ की तरफ वाक़या है। यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक शानदार सकाफ़ती मेला मुनक्किद होता है। पाकिस्तान के कौमी त्योहारों और मेलों में सिब्बी के मेला को बहुत मकबूलियत और नुमाया मुकाम रखता है। इस मेले की रवायत में 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। ये मेला पहली बार 1885 में मुनक्किद हुआ। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से शायकीन इकट्ठे होते हैं। आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम इस मेले की रौनक और दिलकशी को बढ़ाते हैं। मेले में कबायली मलबूसात और दस्तकारियों की नुमाइश भी होती है और मखसूस इलाकाई रक़्स और नाच भी पेश किए जाते हैं। इन इलाकाई और कौमी त्योहारों के अलावा भी मेले और त्यौहार मुनक्किद होते हैं। बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम के मज़ारों पर सालाना उर्सों का इनाकाद किया जाता है। इन उर्सों के मौक़ों पर भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होती हैं, जिनमें दूर नज़दीक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है। इन त्योहारों और मेलों में लोग एक दूसरे के करीब आने का मौका मैसर आता है और एक दूसरे के तौर तरीके और रस्म व रिवाज से भी आशना होते हैं। स्टूडेंट, ये तो आपकी रीडिंग हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसका मशरक़ का पहला सवाल, पाकिस्तान के चंद अहम त्योहारों के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहले मैं आपको तमाम क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इसके बाद हम इसके आंसर देखेंगे। सबसे पहला सवाल फर्स्ट पेज, जो लास्ट पेज था उस पर चला गया है। पाकिस्तान की तहजीब व सकाफ़त कैसी है? नेक्स्ट है आपका, लोक विरसे के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है? कोई से 4 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। शेंदूर का महल वकूअ बयान करें। समंदर की सतह से शेंदूर की बुलंदी कितनी है? अभी मैंने आपको पढ़ते पढ़ते कहा कि ये आपका एक क्वेश्चन भी होगा। अब आ जाते हैं आंसर की तरफ। पहला सवाल का जवाब है, यहाँ बेटा मैंने आपको अलिफ लिख दिया और साथ इसका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहजीबों का रंग शामिल है। इसकी मिसाल एक रंगारंग गुलदस्ते की तरह है। हर फूल अपनी जुदागाना हैसियत का हामिल होने के बावजूद गुलदस्ते से किसी तरह अलग नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, लोक विरसे के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है? लोक विरसे के मेले में हाथों से तैयार शुदा अशिया और घरेलू सनतों की नुमाइश होती है। जीम में पूछा गया, मजहबी त्योहारों के नाम लिखे कोई से 4। शब बारात, शब महराज, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। दाल में आपसे पूछा है कि शेंदूर का महल वकूअ बयान कीजिए। गिलगित और चतराल के दरमियान शेंदूर का दर्रा कराकरम, हिंदुकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। और आखिर में आपका क्वेश्चन है, समंदर की सतह से शेंदूर की बुलंदी कितनी है? समंदर की सतह से शेंदूर की बुलंदी 3738 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर और अल्फाज मायने बेटा आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और काम आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है अपना। ये था हमारा आज का टॉपिक, पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार।
امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بچوں. کویشچن آنسر آپ نے یاد کرنے ہیں اور الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں. باقی بک ورک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مکمل کرواؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.